इंसुलिन का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है साउथ एशियंस में अगर हम देखें, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें मेडिकेशंस पे ही जाना हो। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, डाइट को बेहतर करते हैं, तो हम बआसानी इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम बॉडी में हो जाए तो इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत से मसले मसाइल हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहले ये है कि बेली फैट कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, जिसकी वजह से और भी जो है वो हार्मोनल इश्यूज बॉडी में हो सकते हैं। ख़ासतौर पे ख़वातीन में पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हमारा हल नहीं हुआ तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। मैं पहले भी अपनी बहुत सी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको समझना ईजी हो जाए, और जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी या उन्हें नहीं आइडिया, तो वो इस वीडियो को देख के इस चीज़ को समझ सकें और फिर हम अपने डाइट प्लान पर आएंगे। तो सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, जब भी हम डाइट्स लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जब हमारी डाइट में शामिल होती है, तो कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो फिर वो ग्लूकोज की फॉर्म में जाके अपने आप को चेंज करता है, और फिर ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाता है। अगर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हो तो फिर वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, वो एक चाबी का काम करता है। जैसे कि घर में दाखिल होने के लिए हमें चाबी की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह ग्लूकोज को सेल्स में दाखिल होने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो फिर हम बहुत पूरे दिन फटीग फील करेंगे, लेथार्जिक फील करेंगे, डाउन रहेगी हमारी तबीयत, और हमारा ग्लूकोज जो है वो सेल्स तक नहीं पहुँच पाएगा और मज़ीद प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगे। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करने के लिए कि क्या डाइट प्लान फॉलो किया जाए। तो अब हम डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं प्री ब्रेकफास्ट से। तो प्री ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, मेथी दाना हाफ टी स्पून आपको रात को भिगो के रख देना है, और सुबह आप जो है वो उसका पानी पी लेंगे, और कोशिश करें कि वो जो मेथी दाना है उसको भी चबा के आप निगल लें। उससे क्या होगा कि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसको बहुत हद तक कम करेगा। बहुत से साइंटिफिक एविडेंस भी मौजूद है, स्टडीज़ मौजूद हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं कि अगर मेथी दाने का सुबह नहार मुंह इस्तेमाल किया जाए, उसके पानी को पिया जाए, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर उसके बाद जो हमें नाश्ता करना है, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा नाश्ता हाई प्रोटीन हो और उसमें कार्ब इंटेक कम हो। उसमें आप 2 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी अंडा यहाँ पे लें, आप बॉयल भी ले सकते हैं, आप इसका ऑमलेट बना के भी ले सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन 2 अंडों का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड। ठीक है, एक आपका नाश्ता ये हो गया, और इसके साथ आप चाय ले सकते हैं। चाय में आप कोशिश ये करें कि आप विदाउट शुगर इस्तेमाल करें, और अगर आपसे विदाउट शुगर चाय नहीं ली जाती तो आप यहाँ पे स्टेविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत से लोग दलिया खाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून तक ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आपको पहले पानी में भिगो लेना है, फिर उसके बाद आप 1 कप दूध उसमें शामिल करेंगे। दूध का ये ख्याल रखिएगा कि वो फैट फ्री हो, यानी कि फैट वाला मिल्क ना हो। फैट फ्री मिल्क आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और नट्स और सीड्स को भी ऐड करके अच्छा सा जो है वो ओल मीट बना के आप सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो अंडों का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसके साथ साथ हैंडफुल ऑफ नट्स भी यहाँ पे नाश्ते में ले सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपके हो गए, और दोनों में आपको चाय लेना है विदाउट शुगर, स्टेविया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग में आपको एक फ्रूट लेना है, और कोशिश ये करें कि यहाँ पे आप ऐसे फ्रूट जिनमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे आम, अंगूर और केला, इनका इस्तेमाल आप यहाँ पे नहीं करेंगे। इसकी बजाय आप यहाँ पे सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिड मॉर्निंग फ्रूट हो गया, और एक मीडियम साइज आपको यहाँ पे लेना है। अब हम आ जाते हैं दोपहर के खाने की तरफ। दोपहर के खाने में अगर तो आप दाल चावल का इस्तेमाल करते हैं तो 1 कप दाल लेंगे विथ 6 टीस्पून राइस। टीस्पून यहाँ पे मैंने कहा है क्योंकि दाल खुद उसमें ग्रेन शामिल होते हैं, हमें कार्ब इंटेक अपना कम करना है। और उसके साथ 1 कप वेजीज जो है वो, यानी कच्ची सब्जी का सैलड, बहुत सारे आप वेजीज के साथ उसको ले सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि अगर आपके घर पुलाव या बिरयानी में से कुछ बनता है तो फिर उसमें भी हम जो है वो इसका ही ख्याल रखेंगे कि हम 8 टेबल स्पून तक चावल ले सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। बाकी हमें प्रोटीन इंटेक करना है, ठीक है। अब आपके यहाँ जो भी पुलाव या बिरयानी बना हो, मगर उसके भी साथ कच्ची सब्जी का सैलेड ज़रूर लेना है, एक बोला आपको बना के रख लेना है। और बहुत अच्छा ये कि अगर आप उसमें लेमन को निचोड़ दें या फिर आप इसमें ऑलिव ऑयल भी 1 टीस्पून ऊपर डाल सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर सालन बनता है तो सालन रोटी में ये है कि आप सालन जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम साइज़ की रोटी होगी, अगर मैं ग्राम्स में बताऊं पकी हुई वो 50 to 60 ग्राम, इससे ऊपर हमें नहीं जाना। और इसके साथ भी आप 1 बोल सैलेड ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके लंच के हो गए हैं। फिर उसके बाद शाम में जब आप चाय पी रहे होते हैं, जो आपका इवनिंग स्नैक टाइम होता है, उसमें आप कोशिश ये करें कि ब्लैक टी ले लें या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पे आप भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 मुट्ठी, या फिर अगर आपके पास बॉइल्ड चने मौजूद हैं तो आप बॉइल्ड चनों की चाट भी बहुत सी वेजीज डाल के वो भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिनर पे। डिनर में आपको ग्रिल्ड चिकन या फिश, ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन लेना है जो भी आपके पास मौजूद हो, और आप अपनी मर्जी का मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत कम तेल के साथ आपको ये इस्तेमाल करना है। उसके साथ आप सौते की हुई वेजिटेबल्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रात में हम कार्ब इंटेक नहीं करेंगे। सौते की हुई वेजिटेबल के साथ या तो हमें ग्रिल्ड चिकन लेनी है या फिर ग्रिल्ड फिश लेनी है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी कबाब आपके पास बने हुए हैं वो भी आप उसमें जो है वो सौते की हुई वेजिटेबल। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि एक बॉइल्ड मीडियम साइज का आलू इस्तेमाल कर सकते हैं डिनर में, ठीक है। दोनों ऑप्शन के साथ, अगर ग्रिल्ड चिकन ले रहे हैं या ग्रिल्ड फिश ले रहे हैं उसके साथ भी, या फिर अगर आप शामी कबाब ले रहे हैं। तो ये आपका रात का खाना हो गया। तो इसको बिल्कुल इसी तरह से ही फॉलो करना है, तीनों को, सुबह के नाश्ते को भी, दोपहर के खाने को भी और रात के खाने को भी। तो आप देखिएगा इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप कितनी आसानी से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस डाइट प्लान के साथ किन चीज़ों का ख्याल रखना है? पहला ये कि 30 मिनट वॉक आपको ज़रूर करनी है, किसी भी तरह से करें वर्कआउट, 30 मिनट का आपको टाइम निकालना है और करना है। दूसरी चीज़, नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए, अपने डॉक्टर को बताइए, अपनी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट को बताइए, वो लाइफस्टाइल चेंजेस बताएं। तो नींद का पूरी होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों वजूहात की वजह से भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है। तो स्ट्रेस का ख्याल रखना है, डाइट का ख्याल रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, नींद का ख्याल रखना है, और डाइट में कार्ब इंटेक हमें कम करना है ताकि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकें। तो इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को आप रिवर्स कीजिए इजीली। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।